हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का श्री राधा कृष्ण क्लासेस में हार्दिक से अभिनंदन करता हूं। मैं गौरव तिवारी आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का सेक्शन नंबर 4 लेके आया हूं। इसमें 3-4 सेक्शन दिए थे। इससे जो पहले वाले 3 सेक्शन थे उसको मैं सॉल्व कर चुका हूं। ऑन वीडियो को मैं अपलोड भी कर चुका हूं। तो फाइनली अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे लास्ट वाला सेक्शन 4 सॉल्व करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को हमें दो चीज के लिए प्रूफ करना है। पहला है सममित आव्यूह, दूसरा है विषम सममित आव्यूह। तो बारी बारी दोनों के लिए प्रूफ करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको आप ए के इक्वल मान लीजिए और फिर ए का निकाल लीजिए डैश। ए का निकाल लीजिए डैश। डैश निकालेंगे जो ये रो दिया इसको कॉलम ग्रुप में कन्वर्ट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो यही हो जाएगा डैश। उसके बाद फाइनली आपको काम ये करना है a प्लस a डैश कर लेना है। a वाले को और a वाले को और साथ जो हमने a का डैश निकाला है दोनों कर लीजिए ऐड। तो चलिए करते हैं। a आपका है 1 - 1 5 2 प्लस लगा दीजिए। अब जो आपने a का डैश निकाला है ऐड करके प्लस लगाकर उसे ऐड कर दीजिए। तो 1 5 - 1 2। अब दोनों को फाइनली ऐड कर दीजिए। 1 1 2 5 में से 1 जाएगा 4 और 5 में से माइनस 1 जाएगा 4 और कितना और 2 और 2 4। अब आपने जो ये a प्लस a डैश निकाला है इसको मान लीजिए p के इक्वल और इसमें 1/2 का दे दीजिए डिवाइड। 1/2 का दे दीजिए डिवाइड। चलिए देते हैं इसमें। तो इसमें देंगे 1/2 का डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। अब ये जो आपका p आया है इस p का निकाल लीजिए डैश। इस p का निकाल लीजिए डैश। इसका डैश निकालेंगे तो जो रो इसको कॉलम ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए भाई इसका हो जाएगा डैश। तो 1 2 2 2। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये सममित आव्यूह है कि नहीं। तो सममित आव्यूह को पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया था मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है अगर उसका डैश निकालें तो उस मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एकदम सेम मैट्रिक्स A की तरह ही आना चाहिए तब तो वो सममित आव्यूह है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए करते हैं। अब हम कर देंगे P इक्वल P डैश। दोनों को मिलाइए। दोनों एक दूसरे के P वाला और P डैश वाला मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो यह एक सममित आव्यूह होगा। अगर इक्वल नहीं है तो ये एक सममित आव्यूह नहीं होगा। तो चलिए मैच करते हैं। 1 2 ये P वाला भी देखिए आप 1 2 2 2। अब P डैश वाला देखिए 1 2 2 2। क्या दोनों अलग अलग है? नहीं, सेम है। तो सममित आव्यूह का मतलब यही होता है मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है P, उसका अगर आप डैश निकालते हैं तो तब भी उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यही हमारा सममित आव्यूह होता है। तो अब यहां पर लिख देंगे, छोटी सी एक लाइन लिखेंगे अब। अतः P एक सममित आव्यूह है क्योंकि P डैश इक्वल P। इक्वल में आप कैसे लिख सकते हैं? अभी आप कहोगे सर आपने यहाँ पे P को बाहर लिखा इसको इधर लिखा है, कोई फर्क नहीं। जब सेम मान है सेम वैल्यू है चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब हमने सममित आव्यूह के लिए तो इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। अब चलिए फाइनली इस क्वेश्चन को हम विषम सममित आव्यूह के लिए प्रूफ करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने सममित आव्यूह के लिए प्रूफ किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम विषम सममित आव्यूह के लिए प्रूफ करेंगे। स्टेप सेम वही रहेगा। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डैश। A का निकालेंगे डैश। तो डैश निकालेंगे जो रो के रूप में दिया उसको कॉलम रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। बस यही होता है डैश। तो 1 5 - 1 2। तो ये इसका फाइनली डैश निकल चुका है। अब आप क्या करोगे? अब आपको काम ये करना है a माइनस a डैश कर लेना है क्योंकि विषम सममित आव्यूह के लिए कर रहे हैं तो a माइनस a डैश। चलिए करते हैं। पहले a वाला मैट्रिक्स लीजिए। कितना 1 - 1 5 2। बीच में माइनस है तो माइनस, फिर a डैश वाला मैट्रिक्स जो अभी आपने निकाला है 1 5 - 1 2। अब दोनों कर दीजिए सॉल्व। ठीक, और ये सारे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं।
मैं नहीं लिख रहा तो आप लिख लीजिए, जरूरी नहीं है कि मैं नहीं लिख रहा तो आप भी नहीं लिखोगे, लिख दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, हमें तो पता ही होता है एग्जामिनर को। तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो 6, और ये हो जाएगा कितना माइनस के 6, और ये हो जाएगा कितना 0। ठीक है, अब क्या करोगे, आपने जो a माइनस a डैश निकाला है इसको q के इक्वल मान लो, क्योंकि सममित आपने p माना था तो इसमें q मान लो। तो इसको आप a माइनस a डैश को आप मान लोगे q के इक्वल, और इसमें आप दे दोगे 1/2 का डिवाइड, क्योंकि इस प्रोसेस को हमने सममित आव्यूह में भी किया था तो हम भी सममित आव्यूह में भी करेंगे। तो a माइनस a डैश, तो जब आप 1/2 का इस वाले a माइनस a डैश में डिवाइड करोगे तो फाइनली आंसर आपका कितना आएगा, यहां पर करना है 1/2 का डिवाइड करने का मतलब, तो ये आ जाएगा कितना 0 3 -3 और 0, ये भी आया हमारा 2 क्रॉस 2 का 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, जो आपने सममित आव्यूह में सेम किया था p का डैश निकाला था, अब यही विषम सममित आव्यूह में वही प्रोसेस है, बस माइनस का फर्क आया था इसमें। अब इसमें आप क्या करोगे, q का निकालोगे डैश। तो जब q का डैश निकालोगे आप तो ये रो के रूप में इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 0 3 -3 0। अब क्या करना होता है आपको मैं बताता हूं, उसके लिए पहले स्पेस की जरूरत पड़ेगी, पहले हम स्पेस बना लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पता है विषम सममित आव्यूह तब ही होगा जब मान लीजिए एक मैट्रिक्स q है, अगर आप उसका डैश निकालें तो -q के इक्वल होना चाहिए, तो उसका -q के इक्वल होना चाहिए, कहने का मतलब q डैश और q तो आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन उसमें माइनस भी कॉमन होना चाहिए, तब ये विषम सममित आव्यूह होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इतना करते हुए। तो हमने q का डैश निकाल लिया है, अब क्या करेंगे हम, q डैश इक्वल q वाला मैट्रिक्स रखेंगे। तो q डैश वाला कितना है आपका देख सकते हैं 0 3 -3 0, और उसके बाद लेंगे हम माइनस चाहिए हमें, क्यों माइनस हमें अगर q हमारा माइनस का मिल रहा है तब ये विषम सममित आव्यूह होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो q वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, q वाला मैट्रिक्स क्या हमारा 0 3 और 3 0। अब आप कहोगे सर आपने साइन क्यों नहीं लिया, साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम यहां से लेंगे माइनस कॉमा, यहां से माइनस कॉमा लेंगे तो ये 0, यहां प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारा कॉमन आ गया। तो आप देख सकते हो माइनस कॉमन लेने से दोनों मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, देख सकते हो सेम आ रहा है 0 3 -3 0 0 3 -3 0। माइनस कॉमन हम इसलिए लेते हैं जिससे यह प्रूफ हो जाए कि यह एक विषम सममित आव्यूह है कि नहीं, क्योंकि विषम सममित आव्यूह का जो फार्मूला होता है वो होता है q डैश इक्वल -q के, तो इसीलिए हम -q को कॉमन लेते हैं और अदरवाइज किसी और चीज के लिए नहीं लेते हैं। तो ये प्रूफ हो चुका है, तो आप लिखोगे यहां पर एक लाइन लिखोगे छोटी सी, अतः q एक विषम सममित आव्यूह है। आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन ये पे खत्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या है सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह निकालिए, तो नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत है। अब हमें क्या करना है, जो हमने सममित आव्यूह निकाला था p और जो विषम सममित आव्यूह, आप सोच रहे होगे कि क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, नहीं। आप अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, आप सोच रहे होगे कि ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, नहीं, इस चीज को मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं एक ही शब्द को, क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा था कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह निकालिए, तो आप उसे पढ़ के आपको लग रहा होगा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, गलत। अगर आप इतना करके आते हो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आपको उसमें से अगर मान लीजिए 8 नंबर का है तो -2 नंबर माइनस कर देंगे, वो 6 देंगे आपको। क्यों, उसका कारण है जो आपने सममित आव्यूह निकाला था p और जो विषम सममित आव्यूह निकाला था q, उन दोनों को ऐड करके हमें वही क्वेश्चन लाना है जिस क्वेश्चन के लिए हमने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह प्रूव किया था। तो चलिए फाइनली करते हैं। तो हम करेंगे p प्लस q इक्वल लाना हमें a, तो अब हम करेंगे p प्लस q। तो p क्या था हमारा, आई थिंक p था हमारा कितना, बता सकते हैं आप, मैं बताता हूं आपको कितना था हमारा p, 1 12 22, p था हमारा 12 22,
फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर क्यू था हमारा, और हमारा क्यू था 0 3 माइनस 3 0 0 3 माइनस 3 0। अब इन दोनों को ऐड करके हमें वही वाला मैट्रिक्स लाना है जिसके लिए हमने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह प्रूव किया था। चलिए अब फाइनली करते हैं ऐड। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा कितना प्लस माइनस के 1, और ये कितना हो जाएगा 2। तो ये आप देख सकते हैं ये वही मैट्रिक्स आ चुका है। आप मैच करके देखिएगा। हम इसी मैट्रिक्स के लिए हमने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह निकाला था, और सेम इसी मैट्रिक्स के लिए हमने निकाला था सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। आप मैच करके देख सकते हैं। p प्लस q इसीलिए निकालते हैं क्योंकि हम p लेते हैं सममित आव्यूह से और q लेते हैं विषम सममित आव्यूह को, और दोनों को ऐड करके हमें वही मैट्रिक्स निकालना होता है जिस मैट्रिक्स के लिए हमने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह निकाला था। तो आप देख सकते हैं वो सेम वही मैट्रिक्स आ चुका है। इस मैट्रिक्स का नाम हमने दिया था A। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी समस्या को पूरा कोई संविधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसी पर अपने वीडियो की एंडिंग करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन 2 शब्द मैं और कहना चाहूंगा आप लोगों से। आप लोगों को कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। जब तक रिस्पांस नहीं आया तो पता कैसे चलेगा कि हम ठीक पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, जब तक आप लोग नहीं कहोगे तो कैसे पता चलेगा। अपनी पढ़ाई तो हर कोई करता है खुद से, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस आने लगे तो हमें पता चलेगा, तो हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप इस चीज को आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। इस चीज पे आप ध्यान देते हुए आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो चलिए इसी पर मैं अपनी वीडियो करता हूँ एंडिंग। अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।